हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मयंक और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ मच वेब डेवलपमेंट इज इनफ टू गेट अ जॉब। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फोक्स जो डायरेक्टली रिएक्ट सीखना स्टार्ट कर देते हैं एंड दे कॉल देमसेल्व्स डेवलपर्स। इफ यू आर डूइंग दिस देन ट्रस्ट मी, आप कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर लो रिएक्ट सीखने में, आप उसे मास्टर कभी नहीं कर पाओगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप इंटरव्यूज में भी स्ट्रगल करोगे। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आपको कितना डेवलपमेंट आना चाहिए, क्या सही प्रोसीजर है डेवलपमेंट सीखने का और किस टेक्नोलॉजी को आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। ऑल्सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी डन। So without further ado, let's get started. So first things first, basics. Before moving to any framework, complete your basics. See, React अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है एंड ऑलमोस्ट हर कंपनी जो फ्रंट एंड डेवलपर्स को हायर कर रही है वो रिएक्ट ही चाहती है। बट जो लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स होते हैं ये टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते, ये आज हैं तो कल नहीं होंगे। तो अगर आपको रिप्लेसमेंट प्रूफ बनना है तो ये फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज जिस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है आप उसी को मास्टर कर लो, तो आगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर मैं आज से 5 से 6 साल पहले की बात करूं तो जे क्वेरी नाम की एक चीज़ थी जिसे अब कोई भी नहीं पूछता। ठीक है, CSS के लिए बूटस्ट्रैप था जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कम लोग यूज़ करते हैं और उसको कंपनीज भी काफ़ी कम इंपॉर्टेंस देती है। ऐसे ही इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आने वाले टाइम में रिएक्ट भी रिप्लेस हो जाए। तो तब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको कोई नया फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा और क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती या बेसिक्स नहीं आते तो आपको फ्रेमवर्क एकदम नया लगेगा और आप इन दोनों के बीच में लिंक नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, राइट। और दूसरी चीज़, आप चाहे जिस मर्जी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के लिए इंटरव्यू दे दो, चाहे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, किसी के लिए भी आपसे जावास्क्रिप्ट पूछी जाएगी। और अगर आप ये कहते हो कि जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी, मैं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के चला जाऊँगा इंटरनेट से, ठीक है। लेट से आपसे इंटरव्यू ने पूछा व्हाट इज़ होस्टिंग, आपको थ्योरी आती थी, आपने बता दी, फैंटास्टिक। इसके फॉलोअप क्वेश्चन के लिए इंटरव्यू ने आपको एक छोटा सा कोड दे दिया और उसमें पूछा कि आप इसमें बताओ कि होस्टिंग कैसे काम करेगी और आउटपुट क्या होगा। तब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो है नहीं, है ना। और ऐसा लिटरली होता है इंटरव्यूज़ में, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ऐसा लिटरली फॉलोअप क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो रिएक्ट तो करना ही करना है, रिएक्ट के लिए कोई मना नहीं कर रहा, रिएक्ट इज़ नेसेसिटी, रिएक्ट आनी ही चाहिए। बट उससे पहले आपको अपने बेसिक्स को कंप्लीट करना है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है। अब देखते हैं कि आपको किस टेक्नोलॉजी को कितना टाइम देना है और किस हद तक सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम HTML की। अब HTML हमें क्यों सीखना है, क्योंकि रिएक्ट में एक JSX फॉर्मेट यूज़ होता है और JSX इज नथिंग बट HTML प्लस JS। तो उसके लिए आपको HTML की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बट बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। जैसे डिव टैग क्या होता है, स्पैन टैग क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब आपको आना चाहिए HTML के बारे में। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये 4 घंटे की वीडियो है फ्री कोड कैंप की। इसमें इन्होंने पूरा HTML अच्छे से समझा रखा है, तो आप इस वीडियो को देख लेना और आपका HTML पूरा कवर हो जाएगा। और आपको मैक्सिमम 2 डेज 2 दिन देने हैं बस इसको, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे आपके। ठीक है, तो HTML आपका 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आता है CSS। अब CSS इज़ नॉट समथिंग जिसे आप एक हफ्ते या एक महीने में सीख के मास्टर कर लोगे, बट CSS में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए। जैसे CSS की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप कर लेना। इसके अलावा फ्लेक्स बॉक्स, रिलेटिव डायमेंशन जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको आने चाहिए। तो CSS के लिए भी मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये वीडियो है सुपर सिंपल डेव की, इसमें उन्होंने CSS को काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। और अगर आप ये वीडियो कर लेते हो फॉलो तो यू आर मोस्टली डन विद CSS। ठीक है, अब इसके बाद जब आपका HTML और CSS कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आप कोड पेन या सैंडबॉक्स पर जाके एक बेसिक प्रोजेक्ट बना सकते हो बेस्ड ऑन HTML एंड CSS। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, एक प्रैक्टिकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक, तो अब HTML और CSS हमारा कवर हो चुका है। अब आती है बारी जावास्क्रिप्ट की। अब जावास्क्रिप्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, बेसिक्स और इंटरमीडिएट्स। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स कवर करने हैं जावास्क्रिप्ट के। बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स में आते हैं आपके, जैसे हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, लूप्स कौन कौन से होते हैं, कैसे लूप्स को क्रिएट करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। और एक बार आप ये सब चीज़ें जब कवर कर लोगे तो आप लीड कोड या गीक्स फॉर गीक्स या किसी भी ऐसी वेबसाइट पर जाके बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएं कि ये प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक, नाउ कम्स द इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स, और यही जावास्क्रिप्ट की लाइफलाइन है। तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे आपके क्लोजर्स, एसिंक अवेट, प्रोमिसेस, कॉल बैक फंक्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप एक चैनल फॉलो कर सकते हो, अक्षय सैनी का चैनल, और उसमें भी नमस्ते जावास्क्रिप्ट उनकी एक प्लेलिस्ट है,
आप उसको फॉलो करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो वहाँ से आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपना क्लियर कर सकते हो। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जितने भी जावास्क्रिप्ट के मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, खासकर इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स, ये सारे रिएक्ट में भी यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट तक रह जाएंगे। आप जब रिएक्ट यूज़ करोगे, उसमें कोई भी फंक्शन बनाओगे, कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करोगे, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करोगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी यूज़ हो रही होंगी। तो ये ऐसा नहीं है कि आप अभी सीख लोगे और ये वेस्ट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। रिएक्ट में भी ये काफ़ी ज़्यादा हद तक यूज़ हो रहा होगा। अगर आपने इतना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीख लिया है तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू मूव टू रिएक्ट, ठीक है। इतना सीखने के बाद आप रिएक्ट सीख सकते हो। रिएक्ट का कोई भी फ्रेमवर्क जो आपका मन चाहे वो सीखो, आपको कोई नहीं रोकेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा वो। लेकिन क्या ये सब इंटरव्यू के लिए इनफ है? नहीं। इंटरव्यूज़ के लिए यार थोड़ी सी आपकी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मैंने अपने प्लेसमेंट सीजन में देख लिया है कि इंटरव्यूज़ में क्या होता है, इंटरव्यू को फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर आपने उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है तो वो आपको एकदम ज़ीरो समझेगा और आप यू आर आउट ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई मायने नहीं रखता जब तक आप इंटरव्यूज़ में आंसर ना दे पाओ। तो इंटरव्यूज़ के लिए आपको इंटरव्यू ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपको थ्योरी भी पढ़नी है। तो आप इंटरव्यू क्वेश्चंस जब सर्च करोगे जावास्क्रिप्ट के तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एंड दे आर मोर देन इनफ फॉर क्लियरिंग जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज़, अगर आपको वो ठीक से आते हैं विद प्रैक्टिकल नॉलेज। और एक बात और बता दूं कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत टाइम से एक ही चीज़ कोड कर रहे होते हैं बट हमें पता ही नहीं होता कि उसे कहते क्या है। जैसे आप जब भी जावास्क्रिप्ट में कोड करोगे तो आप क्लोजर्स ज़रूर बनाओगे बट आपको पता ही नहीं होगा कि वो क्लोजर्स हैं, ठीक है। ऐसे एक और चीज़ होती है लेक्सिकल इन्वायरमेंट, मतलब वो इतनी बेसिक चीज़ है लेकिन फिर भी आपको पता नहीं होगा कि इसको लेक्सिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो आपको इंटरव्यूज़ के लिए ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपको एक आंसर आना चाहिए कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ। आप करते हो वो कोडिंग में, ठीक है, बट आपको सामने वाले को एक एक्सप्लेन भी करना है इन प्रैक्टिकल टर्म्स कि वो चीज़ असली में होती क्या है, इन टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। तो वो चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है। अगर आप इतना कर लेते हो, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो देन यू विल बी जस्ट फाइन एज अ डेवलपर। आपको इंटरव्यूज़ क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर सकते हो। So this is it for this video. I hope you enjoyed this video. If you did, then please hit the like button, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.